जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन अमावस्या की कथा। आश्विन अमावस्या को जो कि सर्वपितृ अमावस्या, पितृ अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। आश्विन अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का जो कि विशेष महत्व है, यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाए तो श्राद्ध की तिथि मालूम भी ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आश्विन अमावस्या पितृ अमावस्या से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो कि सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या आछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में आछोदा सरोवर और आछोदा नदी का जिक्र भी मिलता है। कहा गया है, आछोदा नाम तेषाम तु मानसी कन्या नदी आछोदम नाम च सरह पितृभिर निर्मितम पुरा अच्छोदातु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। एक बार आछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिषिपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ आछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने आछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन आछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ जो कि अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे आछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। आछोदा ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। आछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने आछोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर आछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि आछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ पाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर आछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हैं। पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में वही आछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। अब सुनते हैं दूसरी कथा।
जिसे सुनने से सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान न थी और संतान न होने के कारण वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए और फिर उसको वैराग्य हुआ। अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली कि देखो ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देता हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि वह अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इस प्रकार फिर ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिनों के बाद व्रत के प्रभाव से उसे 2 कन्याओं की प्राप्ति हुई। उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी भगवान का बिल्कुल ही उन्हें नहीं मानने वाली थी। बड़ी के घर में तो सब संपदा का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ, तब उसकी बहन दुखी हुई। तब वह अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन पूनम से कहा कि बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजन करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। फिर पूनम ने उसके कहे अनुसार ऐसा ही किया और फिर कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, विधि पूर्वक पूजन करते हैं, दान आदि का कार्य करते हैं, तो उनके घर में सुख तथा समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करती है। तो बोलिए प्रेम से माता सुखी अमावस्या की जय, पितृदेवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।